मॉर्निंग एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए बच्चों, एवरी इवेंट जो हमारे चारों ओर घटित होते हैं इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, उन इवेंट्स में हम कुछ ना कुछ रूल अप्लाई करते हैं। उन्हें समझने के लिए, उन्हें स्टडी करने के लिए हम उसमें कोई ना कोई हमारा फिज़िक्स का एक प्रिंसिपल लगता है। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फ़िज़िक्स का मतलब होता है नेचर, ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में जितने भी घटनाएं होती हैं, जितने भी फिनोमेना होते हैं, उन पर हम कोई ना कोई प्रिंसिपल ज़रूर अप्लाई करते हैं। अब उस इवेंट पे जो हम फिज़िकल कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो फिज़िक्स का कंसेप्ट या लॉ अप्लाई कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर डोमेन से बिलोंग करता है। तो देयर आर टू डोमेन्स ऑफ फिज़िक्स। फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो आपके देयर आर टू मेन डोमेन्स ऑफ फिज़िक्स। First one is macroscopic and second one is microscopic. दिख नहीं रहा ना आपको? चलो समझ में तो आ गया होगा। मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम स्टडी करते हैं वो सभी इवेंट्स जो हमारे अर्थ में हो रहे हों, या एस्ट्रोनॉमिकल हो, या लेबोरेटरी में होते हों, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम इनके सब डोमेन की बात करें मैक्रोस्कोपिक लेवल के, तो इसमें आ जाता है आपका, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक। बताते हैं अभी आपको ये क्या है। थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है। तो ये चार जो मैक्रोस्कोपिक के जो सब डोमेन की बात करें तो वह है आपके मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है। अभी मैकेनिक्स क्या है, ये फिजिक्स की, देखो अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल को हमने बाद में पढ़ना है, तो पहले ऐसा करते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्केल की बात करते हैं। तो मैकेनिक्स जो है, इसमें आप पढ़ेंगे मोशन, आप चल कैसे रहे हो, आप धीरे धीरे चलते हो तो आपकी वेलोसिटी कैसे बढ़ती है, या जब आप तेज़ी से भागते हो, जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो, मीन्स आपकी पोजीशन की वजह से आपके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, ठीक है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हो। अभी लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे आप, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ हैं जो, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। रोटेशनल मोशन, जैसे आपके अर्थ रोटेशन कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, जरूरी नहीं है अर्थ ही ले हम रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, आप ले सकते हैं कोई एक डिस्क है, आपने उसमें यहाँ से एक वायर डाल दी और अब इसको रोटेट करा रहे हो। तो इस वक्त जो कंसेप्ट लगेंगे, आप यही क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं इनको, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन, लॉज ऑफ मोशन और रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन कि कोई ये पेंडुलम रखा है, या आप हो और आप झूला खेल रहे हो, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, तो इसकी कैसे एनर्जी चेंज हो रही है, कब इसकी वेलोसिटी 0 होती है, कब इसकी मैक्सिमम होती है, फिर कब 0 फिर मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये सब हमने कहाँ पढ़ना है, ये सब मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि एक बैलगाड़ी है, वो क्या कर रही है, वो एक बैलगाड़ी इक्के को खींच रही है, खींचते खींचते क्या कर रही है, इसमें वर्क कर रही है। या आपने एक वॉल पे फोर्स लगाया, ठीक है, आपने वॉल पर फोर्स लगाया और वॉल आपकी डिस्प्लेस हो गई, टूट गई, जो भी आप करना चाह रहे हो, तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन, वर्क हुआ है।
लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने केवल फोर्स लगाया और जो आपकी बॉडी है वो डिस्प्लेस नहीं हुई, तो हम कहेंगे वर्क डन नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। तो ये मोशन, वर्क, फोर्स लगना, लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम? मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे और क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। ठीक है। थर्मोडायनामिक की बात करें तो थर्मोडायनामिक क्या होता है? देखो, जहाँ पर भी हम हीट के फ्लो होने की बात करते हैं, हीट मोशन की स्टडी करते हैं, वही आपकी होती है थर्मोडायनामिक। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक मीन्स मोशन। ठीक है। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जहां हम किसकी स्टडी करते हैं? द हीट फ्लो या मोशन ऑफ द हीट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोपी, एंथैल्पी और एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक, इंटरनल पोटेंशियल, इन सब की बात हमने कहाँ करनी है? हीट फ्लो की बात करनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वगैरह ये सब हमने कहाँ पढ़ना है? इस थर्मोडायनामिक के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? लाइट, आप सबको पता होगा, क्लास 10th में अपने हल्का सा रिव्यू पढ़ाई होगा इसके बारे में। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। तो लाइट के नेचर और लाइट के इफेक्ट, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, और मिरर कि कोई जो मिरर है वो किस तरह से इमेज बनाता है, ये मिरर या लेंस है ना, लेंस फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इवन हम रेनबो का फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पढ़ा होगा आपने। 7 कलर में स्प्लिट होना, व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते थे हम उसे। ठीक है ना। तो ये सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? इनकी ऑप्टिक्स के अंदर। आप की वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूरबीन के बारे में सुना होगा आपने, उसकी स्टडी भी हम इस ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। फिजिक्स की ये ब्रांच क्या है आपकी? ऑप्टिक्स कहलाती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायनामिक की बात करें, देखिए, फिजिक्स की या साइंस की ऐसी ब्रांच जहां हम किसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, या आप ऐसे ही बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाती है। तो ये सब क्या होता है? ये भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक में पढ़ते हैं। और ये जो 4 सब डोमेन्स हैं, ये किसके अंदर आते हैं? ये बिलोंग करते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक और ऑप्टिक्स ये आपने कहाँ पढ़नी है? क्लास 12th में पढ़नी है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी? माइक्रोस्कोपिक डोमेन की। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन की। अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन की। माइक्रोस्कोपिक डोमेन, अगर हम बात करें इसके सब डोमेन की बात करें तो वो है आपका क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, देखिए, माइक्रोस्कोपिक डोमेन या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम किनकी स्टडी करते हैं या किनके बारे में बात करते हैं? बहुत माइन्यूट स्केल पर जो हम स्टडी करते हैं, तो वो हम करते हैं किसके अंदर? माइक्रोस्कोपिक डोमेन में करते हैं। जैसे कि एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटम, मॉलिक्यूल या न्यूक्लियाई, हमारा न्यूक्लियस होता है, या इनका इंटरेक्शन किनके साथ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किस तरह से ये किस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं या प्रोटॉन से इंटरेक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इस बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में करते हैं। और जो ये जो ब्रांच है आपकी फिजिक्स की, ये आपकी इंक्लूड है किसके अंदर? क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है ना। तो ये आज हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। देयर आर 2 स्कोप्स ऑफ फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। और फर्दर हमने क्या किया? इन्हें सब डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।